इफ्तिखार ने मैच के बाद कहा इंडिया के कि अगर अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे होते तो मैंने ओवर डालना था। तो क्या अक्षर पटेल ही जो बाएं हाथ से बैटिंग कर रहे थे तो इफ्तिखार आते? आपको नहीं लगता कि बीच में भी इफ्तिखार से एक ओवर कराया जा सकता था ताकि ये ओवर रिकवर कर लिए जाते? देखिए, मैं तो मैचअप्स और स्टैट्स और ये वो मैं इनको इस तरह नहीं मानता। अगर ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर सकता है, राइटी को तो कर सकता है। इफ्तिखार ने धनंजय डिसिल्वा को आउट किया था एशिया कप के सेमीफाइनल या फाइनल में गालिबन, तो आप देखें उसने राइट हैंड को आउट किया था। आई थिंक ओवर करवा लेना चाहिए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। आई थिंक वो काफ़ी पिछले कोचेस की जो दिमाग में थी चीज़ें वही आगे मुझे लगता है कि इंडल्ज होगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अभी हम दुनिया की हर जगह खेलते हैं, कैरिबियन खेलते हैं, वहाँ तो लेफ़्ट राइट नहीं होता, वहाँ तो लेफ़्ट नहीं होता। सो आई थिंक ये एक मेरी नज़र में एक स्टूपिड सा इन्होंने बनाया हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, आपने कोच की बात की। मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कोच है, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान जीता, तो अब मिकी आर्थर उस टीम के कोच थे। और आपका और मिकी आर्थर का जो एक तालमेल है, कहते हैं कि जी इमाद इसलिए खेले कि मिकी आर्थर उनको बहुत पसंद करते थे और मिकी आर्थर की प्लानिंग में इमाद फिट होते थे, वरना मिकी आर्थर नहीं होते तो इमाद नहीं खेलते। देखिए, वो मिकी आर्थर के जाने के बाद जिन लोगों ने किया, सुना आप बड़ा कन्विंस करते थे उनको, इंग्लिश आप अच्छी बोलते हैं, तो मिकी के साथ आपकी बड़ी मिलती थी, घुटती थी। जी, मैं बैटिंग में वर्ल्ड नंबर 1 नहीं रहा, मैं 2 बार बॉलिंग में रहा हूँ। मिकी आर्थर ऑलराउंडर है आप, ऑलराउंडर नंबर 1, लेकिन मैं बॉलिंग में भी नंबर 1 रहा हूँ। मिकी आर्थर ने तो फेरिस नहीं बनाई। मैं आपको एक यकीन माने ऐसी चीज़ बताऊँ कि जिस तरह सरफराज ने मुझे यूज़ किया, जिस तरह मिकी ने मुझे बताया, क्लैरिटी ऑफ रोल दिया, मुझे 6 महीने पहले पता होता था कि मैं इस टूर्नामेंट में पहला ओवर कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस करता था, तैयारी करता था। लेकिन उसके बाद जब मिकी के जाने के बाद जो मसला हुआ वो क्लैरिटी है। अगर आप क्लैरिटी किसी प्लेयर को नहीं देंगे, आप देख लें पाकिस्तान टीम में 2-3 प्लेयर के अलावा क्यों नहीं कोई परफॉर्म करता, उनको क्लैरिटी नहीं है कि मैं जाऊँगा, मैं मारने जा रहा हूँ, रोकने जा रहा हूँ, मैं इनिंग्स बिल्ड करनी है, मैंने ख़त्म करना है, मैंने नया बॉल करना है, पुराना करना है। सो क्लैरिटी इज़ द मेन थिंग इन क्रिकेट। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, आप क्लैरिटी कट फॉर रोल करें, डिफाइन करें और आप देखें परफॉर्मेंस। तो ये कहाँ से होता है मार? ड्रेसिंग रूम से होता है या जो अंदर फील्ड में रोप के अंदर कप्तान होता है वो सारी चीज़ें लेकर चलता है? देखिए, ड्रेसिंग रूम से होते हैं, ये मैनेजमेंट का काम है। सबसे पहले मैनेजमेंट का काम है कि हम आइडेंटिफाई करें, ये हमारे नया बॉल है, ये पुराने बॉल का बॉलर है, ये इस सिचुएशन में करेगा, ये बैट्समैन है, ये सिचुएशन में जाएगा। सो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। मैं इस पर यकीन नहीं करता कि आप ऐसे बैठे हो तो आपको कहो जाओ जी पैड करके अंदर चले जाओ। आपको कट फॉर रोल होना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, पूरी क्लैरिटी देनी चाहिए। कभी देखें नवाज़ आके ऊपर परफॉर्म करता है, नीचे कर देते हैं, कभी शदाब आता है, नीचे कर देते हैं, कभी हैदर 8 पे जा रहा है, कभी आसिफ 9 पे जा रहा है। सो क्लैरिटी तो है ही नहीं ना बैटिंग लाइनअप में, इसलिए तो स्ट्रगल करते हैं हम लोग। चले, मैं अगर आपकी ये बात मान लूँ तो फिर हमारे सिकंदर बख्श साहब जो क्रिकेट के सिकंदर हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं जब बाबर आजम अंदर 2 ओवर शादाब से करवाते हैं, 3 ओवर नवाज से करवाते हैं, दोनों को एक साथ बॉलिंग पे लगाते हैं, तो बोलते हैं भाई ये तो होटल से पर्चा लेकर आते हैं, जेब में रखा होता है, 3 इससे कराने, 2 से कराने। आप कह रहे हैं कि पहले से तय होनी चाहिए चीज़ें, पहले से तय हो तो बाबर आजम तय करके आते हैं, तो सिकंदर बख्श साहब कहते हैं नहीं जी ये घर से सोच कर आते हैं, होटल से सोच कर आते हैं। मैं बॉलिंग की बात नहीं कर रहा। बॉलिंग आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते हैं, लेकिन आप अपने मेन आइडेंटिफाई कर लेते हैं बॉलर कि यार ये मेरे सर्कल के बॉलर्स हैं, ये उसके बाद के बॉलर्स हैं, ये उसके। देखें, हमारे पास छठा ऑप्शन था इफ्तिखार का जब हम लास्ट टाइम बॉल कर रहे थे। यहाँ पे पाकिस्तान में और थोड़े लोगों में और ये है कि वो हो गया जी मैचअप हो गया, राइट आर्म को बॉल नहीं कर सकते, तो फिर आप इफ्तिखार को मत खिलाते। अगर आपने बॉलिंग नहीं देनी उसे तो आप मत खिलाते, आप छठा कोई फास्ट बॉलर ले आते। तो आपके पास 6 बॉलर का कुशन होना चाहिए। छठा बॉलर जो आपका होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं खेलता था तो हफीज़ भाई हमारे छठे बॉलर थे और वो दुनिया के बेहतरीन बॉलरों में से एक हैं, और वो समटाइम्स 2 ओवर करते हैं, समटाइम्स 4 ओवर कर देते थे। तो कुशन होता है कि यार चलो आज अगर इमाद को रन्स हो गए तो हफीज़ भाई ने रोक लिए, तो अगर इमाद को रन दिए तो हफीज़ भाई आप बैटिंग में फोकस करें। सो आई थिंक आपका छठा बॉलर वो होना चाहिए जो 4 ओवर करने की सलाहियत रखता हो, 1 ओवर करने की सलाहियत ना रखता हो।